हेलो एवरीवन, वेलकम इन सर्च ऑफ सोल विद आरती। आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों की रीडिंग रिलेटेड टू न्यू मून। देखते हैं कि न्यू मून आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में क्या कुछ डिफरेंस लेकर आया है, यानी कि इस न्यू मून पर आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी। आज हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से, तो बने रहिए इस रीडिंग में। एंड दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की हर एक बात आप लोगों से रेजोनेट करे। जो चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करती हैं सिर्फ वही रखिएगा, बाकी चीज़ें आप लेट गो कर सकते हैं। तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए सो दैट उनकी एनर्जीज निकल कर आप लोगों के सामने आ सके। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग उनके लिए क्या है इस न्यू मून में। इस न्यू मून पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। गाइड कीजिए एंजल्स। गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स उनके लिए क्या होगी इस न्यू मून पर। Two more cards please. One more card angel. ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर के हैं, मैं ये नहीं पिक करूँगी। ओके, and the bottom of deck 8 of Pentacles. बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल कर आए हैं, कुछ कार्ड बहुत ही अच्छे मैसेजेस देने वाले हैं। देखिए, आपके पार्टनर्स जो हैं किसी तरह की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी लेकर आपको लेकर। आप लोगों के बीच मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। लास्ट आपके पार्टनर के साथ कुछ कुछ मतभेद चल रहा था, शायद उनको जिन प्रॉब्लम्स को शायद थोड़ा सा उन्हें चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही थी जहाँ पर शायद उन्हें किसी ना किसी तरह का अपने ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही थी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह की नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं।
एंड साथ ही में वो एक डिसीज़न लेने की अभी मुझे ऐसी स्थिति में लग रही है कि जहाँ उन्हें एक डिसीज़न लेना पड़ रहा है। साथ में वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पर्सनल अभी मुझे थोड़े से रेस्टलेस एनर्जी में लग रहे हैं। कुछ क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, कुछ अचीव करने की उनके अंदर एक थर्स्ट है, और साथ ही में वो कुछ तरह का मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो परस्यू करना चाहते हैं। उन्हें कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरह से वो आप लोगों के बीच में जो भी मतभेद हुए हैं उसे किस तरह से वो कंप्लीटली ख़त्म कर सके। कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं, उनके कॉन्शियसनेस में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसको परस्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो नए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के रिश्ते में लेकर आ सके और एक नई शुरुआत कर सके। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रुथफुल होना पड़ेगा, और उनका जो इंट्रैक्शन है वो आपके साथ बिल्कुल ही ट्रूथफुल करना पड़ेगा। उनकी एनर्जीज इस तरह से है कि जो पहले उनकी एक अनसेटल एनर्जी थी, लाइक वो किसी चीज़ को लेके शायद नर्वस थे, या आपको अप्रोच करने में शायद वो कहीं नर्वस थे, तो वो मुझे अब दूर होती नज़र आ रही है। एंड साथ ही में देखिए, अगर हम पेज एनर्जी की बात करें तो पेज एनर्जी थोड़ा सा इस तरह से होता है कि नो एक्शन एनर्जी है, बट फिर भी अगर हम और कार्ड्स को उसके साथ देखते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ तरह का एक्शन नज़र आ रहा है। एंड कम्युनिकेशन देखिए वो आपसे करना चाहते हैं, नो डाउट किसी तरह की कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होने वाली है। किसी तरह का मैसेज हो सकता है, वो डायरेक्ट आपको मैसेज करें, या हो सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको वो कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो यहाँ पूरी तरह से उनको एक एनर्जी, वो इस एनर्जी में बैठे हुए हैं कि वो इमीडिएट लेवल पर आपको किसी ना किसी तरह की एक न्यूज़ देना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप तक परस्यू करना चाहते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो एक्शन की भी एनर्जी है। वो काफ़ी टाइम से जिस चीज़ को लेकर सोच रहे थे आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ में आगे एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर वो मुझे अपने साथ एक अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। वो शायद मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और साथ में वो किसी तरह की हो सकता है उनकी फैमिली में या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में वो किसी न किसी तरह की मुझे एक गाइडेंस लेते नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, ताकि वो जो भी आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ मतभेद चल रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उसको वो ख़त्म कर सकें। दिमाग से सोचते हुए मैंने नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो दिल है या दिमाग है वो एक लाइक किसी तरह का मतलब एक कच्चा पक्का डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको लेकर आपके साथ किसी तरह के एक बिल्कुल ही वाइजली डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स साथ में है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो आपके साथ जिस भी लेवल पे परस्यू करना चाहते हैं वो एक तरह से एकदम सडन चेंज करना चाहते हैं। मतलब आपके लाइफ में आपके पर्सन को लेकर या आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर जो भी चेंजेस होंगे वो एक सडन वे में चेंजेस होंगे, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक सडन एनर्जी है, एक स्विफ्ट एनर्जी है। तो आपको जो मैसेजेस देना चाहते हैं या आपके तरफ परस्यू करना चाहते हैं वो एक सडन मैसेजेस होंगे, एक एकदम स्विफ्ट एनर्जी के साथ आपके पास बढ़ना चाहते हैं। लवर कार्ड साथ में आया तो बहुत ही जो देखा जाए आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। कहीं ना कहीं वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और आपके साथ वो एक तरह से कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से कंप्लीशन में देखना चाहते हैं अपने साथ। आप उनको पूरा फुलफ़िल करती हैं और वो जब भी आपके साथ होते हैं तो वो फुलफ़िल महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं। बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों में है, म्यूचुअल लव आप लोगों में है, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं वो म्यूचुअल हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन उन्हें आपके साथ जो भी वो आगे एंड तक जाने की सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने की अगर आपको सोच रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो वो उन्हें पता है कि अगर मुझे आपके पास आना है, उन्हें अगर आपके पास आना है तो उन्हें किसी न किसी तरह से अपने ऊपर एक वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने एक्सप्रेशंस को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो ये इम्प्रूवमेंट करके आपके पास आएंगे।
मे बी शायद पास्ट में वो कहीं दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, दो चीज़ों में उन्हें चूज़ करने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने काफ़ी टाइम जो है अपना अपने में बिताया है, मतलब खुद में बिताया है, ये सोचने में बिताया है कि किस तरह से उन्हें आपके पास आना चाहिए, किस तरह से उन्हें आप तक परस्यू करना चाहिए, जिस वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गए थे। लेकिन अभी क्या है कि वो किसी न किसी तरह का ट्रेडिशनल वैल्यू आप दोनों के रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं आपको। शायद वो अवेकनिंग प्रोसेस में थे और वो अभी अवेकनिंग हो चुकी है उनकी, उनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऐसे न्यू पैराडिगम उन्होंने सेट किए हैं अपनी लाइफ में, जिससे उन्हें ये पता चल गया है, उन्हें ये गाइडेंस मिल गई है कि उन्हें जो है एक इस रिलेशनशिप पर फेथ रखने की ज़रूरत है, उन्हें बिलीफ देने की ज़रूरत है, एक बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत है, उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये। देखिए पूरी तरह से डिटर्मिनेशन में है वो इस समय आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके, वो फाइनल पुश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक्साइटेड भी मुझे बहुत हैं जो भी आउटकम होने वाला है इन सब चीज़ों के बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में, उस चीज़ को लेकर मुझे वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन में और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों की, जब वो एक स्टेप लेंगे आप लोगों के रिलेशन की साइड में, तो किस तरह के आउटकम्स आएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर वो मुझे थोड़े से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शायद पास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है प्रेजेंट पास्ट में, क्योंकि कुछ मोटिवेशन की कमी थी आप लोगों के बीच में और किसी तरह से वो अपने आप को डिफेंस करते आ रहे थे अभी तक। बट अभी उन्हें ये है कि उन्हें परस्यू करना है आपकी तरफ, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। जो भी लिमिटेशंस हैं थी अभी तक आप लोगों के बीच में, जो उन्हें रोक रही थी आप तक आने में, अभी उन्हें क्या है, अपने आप को उस लिमिटेशंस के बियॉन्ड खुद को पुश करना है, ताकि वो इस जो भी एक डिवाइन एक कनेक्शन वो इस समझते हैं, इस कनेक्शन को एक डिवाइन कनेक्शन समझते हैं। तो यहाँ पर वो उन्हें ट्रस्ट के साथ इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो एक कनेक्शन है ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है, आप उनकी डेस्टिनी हैं। अभी तक वो शायद शेडो में थे, बट लेकिन अभी उनके आगे जो है, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अभी अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, वो खुद पर ध्यान दे रहे हैं, अपने हायर सेल्फ पर ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब खुद को डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी उन्हें शायद ये चीज़ें पता चल गई हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी हो। बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का और अभी ये है। और ये टाइम जो है रिलैक्स करने का है, एक सिक्योरिटी लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही सिक्योर कनेक्शन है आप लोगों का। और वो अभी इन चीज़ों से बिल्कुल ही एक तरह से रूबरू हो चुके हैं कि जो ये कनेक्शन है ये पूरी तरह से सिक्योर है, सक्सेस है। बस अब अगर ज़रूरत है तो उन्हें एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग्स हैं, आपकी रीडिंग्स हैं जो कि इस न्यू मून पर आपकी पर्सन की इमोशंस में, उनकी फीलिंग्स में लेकर आने वाले हैं। तो ये जो न्यू मून है आप लोगों के बीच में नई शुरुआत लेकर आएगा। आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ मैसेजेस आप रिसीव करेंगे अपने पर्सन की तरफ से, कुछ एक्शन आप लोगों को देखने में मिलेगा कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेकर परस्यू कर रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, जो एक डिवाइनली गाइड लेकर, किसी तरह की गाइडेंस लेकर डिवाइन से वो आप की तरफ परस्यू करना चाहते हैं। बिकॉज उन्हें लगता है कि आप लोगों का रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हैं आप लोग। ये जो रिलेशन है प्योरली बेस्ड ऑन लव एंड इमोशंस है, डिवाइनली गाइडेड है। तो अभी एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आने वाले हैं ये एक डिवाइन इंटरवेंशन ही है। कुछ टाइम से जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी वो अभी न्यू मून की वजह से, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे व्यूवर्स होंगे जिनके पार्टनर्स उनको अप्रोच करेंगे इस न्यू मून के बाद और नई शुरुआत करेंगे, आपको मैसेज भेजेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे, या हो सकता है कि किसी के थ्रू आपको उनका मैसेज आए कि वो आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव थे उसे ख़त्म कर एक नई शुरुआत आगे करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से वो अपने ऊपर काम कर रहे थे, कुछ शायद उनमें खामियां थी या कुछ आप लोगों के बीच में ऐसे मतभेद थे जिनकी वजह से आप लोगों में दूरी आई थी। लेकिन अभी मुझे वो पूरी तरह से सेटल्ड दिख रहे हैं, वो अपने ऊपर पूरा काम कर चुके हैं। अगर कहीं पर वो दो राहों में, दो तरफा कहीं अगर थे, कुछ जगल थे उनकी लाइफ में, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो यहाँ मुझे पूरी तरह से अब एक तरह से
वेल सेटल्ड नज़र आ रहे हैं, उनका माइंड जो है पूरी तरह से आपके लिए सोच रहा है, उनका दिल जो है पूरी तरह से आपके लिए सोच रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, ताकि ये जो कनेक्शन है, लवर का कार्ड निकल कर आना मतलब कि डिवाइनली कनेक्शन, आप जो लोग जो आपस में मिले हुए हो, ये एक डेस्टिनी है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बहुत सारे लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे और आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो सोलमेट कनेक्शन है। तो आप लोग जो है एक तरह से इमोशनली कनेक्टेड हैं, प्योरली इमोशनल बेस्ड कनेक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये रिलेशनशिप है। तो बहुत ही जल्द आप लोग जो है अपने पार्टनर से किसी ना किसी तरह का कुछ एक्शन रिसीव करेंगे, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज या गेस्चर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान करे जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर से दूर हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके पास वापस आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। न्यू मून में उनकी एनर्जीज मुझे बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है, आपको बहुत मेस्मराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको और आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्ट इस न्यू मून पर करेंगे उसका आपको रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाला है। तो न्यू मून के टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि न्यू मून के टाइम पर आप 5 या 10 मिनट के लिए बहुत मेडिटेशन कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो भी आप लोगों के बीच में मतभेद थे वो जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्द ही आपके पार्टनर जो है आपको परस्यू कर लें, आपके पास आ जाए। तो दैट वाज द रीडिंग ऑफ योर पार्टनर। सो आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपके पार्टनर्स आपको मैसेज करते हैं या आपके पास आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कितने लोगों के पार्टनर्स उनको कॉन्टैक्ट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माई ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।